हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट द इजीएस्ट वे टू लर्न। जैसे कि कल हमने ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, नाउन एंड इट्स काइंड्स। तो आज हम आपके लिए एक वर्कशीट लेके आए हैं ताकि आप प्रैक्टिकल तरीके में जान सके कि नाउन एंड इट्स काइंड्स कैसे पेपर में आती है और आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पेपर में एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा स्लैश के जरिए। तो आपको बताना कि कौन सा सेंटेंस कौन सा स्लैश के पहले सेंटेंस ठीक है और कौन सी स्लैश में सेंटेंस गलत है, और अगर गलत है तो कहाँ पे क्या गलती है और आपको उसको सॉल्व करके बताना है। तो एक सेंटेंस दिया होगा जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है और उसको डिवाइड किया होगा ए बी सी डी में। और अगर आपको लगता है कि ए में गलती है तो आप बताएंगे कि ए में क्या गलती है। तो अगर बी में है तो आप बताएंगे बी में क्या गलती है, और अगर सी में है तो आप बताएंगे कि सी में क्या गलती है। आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप कैसे उसको सही तरीके में लिख सकते हैं। और अगर इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, मीन्स कि नो एरर। चलिए देख लेते हैं। आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए अपने पेन और कॉपी लेके, ताकि आप इसका बेस्ट निकाल सकें कि कैसे आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती है ए सेक्शन में। ए सेक्शन में क्या गलती है कि जो टेबल्स की लेग लिखा हुआ है जहाँ पे, तो हमेशा याद रखना कि एपोस्ट्रोफ एस हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो जहाँ पे टेबल आपका एक नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके साथ जे कभी नहीं आएगा। हाँ, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। तो जे है सही सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए अगर हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो जहां पे गलती जो है वो है बी पार्ट में। बी पार्ट में गलती क्या है कि टैलेंट, जहां पे एक ड्राइवर की बात हो रही है, तो ड्राइवरिंग जो हम ड्राइविंग सीखते हैं वो हम किसी स्किल के जरिए सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, ना कि जब हम पैदा होते हैं तो उसको अपने साथ लेके आते हैं। हाँ, टैलेंट हम अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन स्किल हम बाय प्रैक्टिस गेन करते हैं। तो जहाँ पे टैलेंट की जगह स्किल आएगा। तो यही है हमारे नोन और काइंड्स के रिलेटेड क्वेश्चन इन एग्जाम्स में जो आपको फ्यूचर में आएंगे। चलिए थर्ड देख लेते हैं। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जहाँ पे जो गलती है वो है सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या है, ऑन द ग्राउंड। अब अगर ओपन सरफेस की बात करें तो जो टॉप लेयर ऑफ अर्थ होती है, मीन्स की फर्स्ट लेयर, वो तो होती है आपकी क्रस्ट। तो क्रस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्राउंड। आई मीन जो ओपन ग्राउंड होती है, जहाँ पे आपको ओपन एरिया मिलेगा, तो उसको कहते हैं ग्राउंड। लेकिन जब आप एक रूम की बात करते हैं, एक बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा उसको सजाएंगे थ्रू टाइल्स, थ्रू स्टोन्स, थ्रू फ्लोर, जो भी आपका होगा कुछ इस तरह से आप उसको सजाएंगे। तो जब भी आप उसके ऊपर कुछ लगाएंगे तो वो ग्राउंड ही रहेगा, वो आपकी एक नई लेयर बन जाएगी। और हमेशा बेडरूम की लेयर जो भी होगी, रूम की लेयर होगी, या हाउस के अंदर कोई भी लेयर होगी, उसको हम फ्लोर कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ग्राउंड की जगह फ्लोर आएगा। बाकी ऑलमोस्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो जहाँ पे गलती है वो है ए सेंटेंस में, आई मीन ए पार्ट में। तो ए पार्ट में क्या गलती है कि जो ब्रीज होती है वो बड़ी ही मंद मंद टाइप की हवा होती है, आई मीन्स की एयर जो बिल्कुल प्यार से चले। तो अगर आप बात कर रहे हो स्ट्रॉन्ग की, तो ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, वो हमेशा मंद मंद में चलती है। आई मीन बड़े मजे मजे के साथ चलती है। आपको जस्ट फील होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हवा चल भी रही है कि नहीं चल रही है। आई मीन अभी अगर तूफान नहीं होगा तो वो ब्रीज होगी। ठीक है,
तो जहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग के साथ हमेशा विंड लगता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म हो सकता है, तूफान, जहाँ हवा जो तेज चल रही होती है, जो आंधी होती है आपकी, वो फास्ट हो सकती है, लेकिन आपकी हवा हमेशा स्लो ही होगी। तो इसके साथ जो गलती है वो है ए सेंटेंस में, जहाँ पे अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज की जगह अ स्ट्रॉन्ग विंड आएगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ये है कि ब्लंडर तो वैसे ही एक मिस्टेक होती है, कि आप अगर कुछ चीज़ भूल गए हो, आपने कोई गलती कर दी है, तो ऑलरेडी वो एक मिस्टेक है। तो आप उसको अगर बिग लिखोगे ना साथ में, तो एक ऑड सा सेंटेंस लगेगा, क्योंकि आप पहले ही उसको बता सकते हो अब बड़ी गलती है तो गलती है, चाहे आप छोटी गलती करो चाहे बड़ी गलती करो, सज़ा तो आपको बराबर ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका बिग नहीं आएगा, सिर्फ ब्लंडर ही आएगा। ब्लंडर का ऑलरेडी मीन्स होता है कि एक बिग मिस्टेक। तो अगर आप बिग ब्लंडर लिखते हैं तो ये एक ऑड सेंटेंस बन जाता है, आपका कोई भी सेंस जो होता है वो हाई लेवल पे चला जाता है, आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ इसको ब्लंडर ही लिखिए, इट इज़ अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो ये थे सेंटेंस कुछ नोन एंड इट्स काइंड्स के रिलेटेड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब। थैंक यू।